अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्विस्ट। लास्ट हमने जो सेटअप एंड प्रोसेस डिस्कस किया था, इससे पहले कि हम उसकी ऑटोमोबाइल साइड पे इम्प्लीमेंटेशन देखें। हम सबको हमें पता है कि आज जो एग्जिस्टिंग कार्स में जो सेटअप मौजूद है, उसमें इस पिक्चर के मुताबिक भी थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल रही है कि फ्यूल टैंक मौजूद है, एग्जॉस्ट पाइप है, कंबशन चैम्बर है, पाइप्स हैं जो कि फ्यूल टैंक से लेके जो है कंबशन चैम्बर तक लेके जा रहे हैं। लिहाजा अब हम अपने जो प्रोसेस जो लास्ट डिफाइन था, उसको हम यहाँ सेट करते हैं, जिसमें हमारा टैंक, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है परफॉर्म होगा। उस टैंक को हम यहाँ इस एग्जिस्टिंग कार के जो टैंक है वहाँ पे उसमें सिर्फ थोड़ा सा एक पार्टीशन डालने की ज़रूरत है, जैसे उसमें डिफाइन है। और ऊपर इलेक्ट्रोड और दो पाइप्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि फ्यूल को जो है कंबशन चैम्बर तक ले जाते हैं। एक और पाइप जो कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा, अगर वो आपने डालना है तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जैसे पाइप दिखाए गए हैं, ये दोनों एज इट इज़ कंबशन चैम्बर में पहुंचेंगे। कंबशन चैम्बर आपको पता है कि 4 स्ट्रोक इंजन जो हम आज प्रेजेंट सेटअप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से उसमें वहाँ पे फ्यूल की जगह हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की इंडक्शन हो रही है। स्पार्क प्लग के स्पार्क की प्रेजेंस में वहाँ पे कंबशन प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। जो एनर्जी मिल रही है वो पिस्टन को रन कर रही है, और पिस्टन के बाद आपकी जो एनर्जी जो है वो शाफ्ट को मूव करने में जो है वो यूटिलाइज हो रही है। जो चीज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन के जो सामने आ रही है वो वाटर इन स्टीम फॉर्म है, जो कि एग्जिट से जो है वो आउट हो जाएगा और एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू इन वाटर फॉर्म जो है वो आउटसाइड द कार होगा। इनसाइड द कंबशन चैम्बर जो कि 4 स्ट्रोक इंजन है, उसमें अगर किसी किस्म की अगर कमी बेशी रहती है, तो उसके लिए हमने साइड में जो जनरेटर मोटर की लास्ट में जो डिस्कस किया था, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी जो भी अगर डी एफिशिएंसी यहाँ पर होती है 4 स्ट्रोक इंजन में। और इस तरह से हम जो रिक्वायर्ड एनर्जी है 1500 सीसी कार या 2000 सीसी कार के लिए या मोर, तो अकॉर्डिंग टू दैट हाइड्रोजन की प्रोडक्शन टैंक में जो आपका जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को, ये बाय प्रोवाइडिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी टू टू द इलेक्ट्रोड्स। और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो सॉल्ट हमने इस्तेमाल किया है वो NaSO4 सोडियम सल्फेट है। तक और सोडियम एंड सल्फेट आयंस, कीप इन माइंड, they will stay in solution as a spectator ions. सो इस लिहाज से किसी किस्म की कोई ख़तरे की बात नहीं है कि वो आयंस जो हैं वो फ्लो करके आपके पाइप के थ्रू कंबशन चैम्बर तक अप्रोच कर सकें। जनरेटर से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो शाफ्ट को, कंबशन चैम्बर के शाफ्ट जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसके शाफ्ट को रन करने में इस्तेमाल हो रही है, प्लस वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी भी जो जनरेट हो रही है उससे आप जो ओवरहेड जिसमें बैटरी चार्जिंग हो गई और इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है, और दूसरे जो एयर कंडीशन, लाइट और ऑल दोस, बीच में जाहिर है कि अल्टरनेटर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग इस वक्त मौजूद है कार में सेटअप। उस सेटअप को हमने चेंज नहीं करना, बल्कि इस लिटिल इंडक्शन से
हमने उसको एफिशिएंट बनाना है। और अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि गाड़ी बजाय फ्यूल से चलने के इस वक्त पानी, जो कि क्लीन प्योर वाटर हो, उससे ड्राइव हो सकती है। अगर ये चीज़ हासिल हो जाए तो हमारी एक मासिव सेविंग होगी। और जो है, अभी जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कार्स हैं ये बेस्ट यूटिलाइज हो सकेंगी फ्रॉम एनर्जी सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू और कॉस्ट कटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Bless you.